इतना भी गुमान मत कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। चर्चे तो हार के हैं, लेकिन कौन है वो जयचंद जिसने भीतर घात किया है, और किसकी हार के चर्चे हो रहे हैं जो भूले से भी भुलाए नहीं जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली हॉट सीट तारानगर की, क्योंकि वहां से भाजपा के बड़े दिग्गज नेता 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया मैदान में थे, जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को 10,000 वोटों से चुनाव हरा दिया है। राजेंद्र राठौड़ की हार के चर्चे प्रदेश भर में हो रहे थे और जब राजेंद्र राठौड़ से मीडिया के सामने सवाल किया गया कि आखिर आपकी हार की वजह क्या रही, तो राजेंद्र राठौड़ पत्ते खोलने से कतराते रहे और वो कहते रहे कि मेरी ही कुछ खामियां रही होंगी। लेकिन बीते दिनों चूरू के तारानगर में एक आभार जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए और वहां पर राजेंद्र राठौड़ ने अपने हार के पत्ते खोले और उन्होंने पहली बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मां है और जो मां से गद्दारी करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिसने खंजर घोंपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोंपा है, अपने आप उसको सबक मिल जाएगा। आगे राजेंद्र राठौड़ जयचंद और विभीषण जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं, जिसके बाद राठौड़ के समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और चूरू के सांसद राहुल कसवा को निशाने पर ले लेते हैं। किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, पर हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वहीं रहना, हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। जब से राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भाजपा के नेता और चूरू से सांसद राहुल कसवा और उनके परिवार को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ के करीबी नेता और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर मारवाड़ी में एक कहावत कहते हुए हार का ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई मरे को दोको कोन्या, भाभीरो नखरो मेट दियो। इससे उन्होंने वसुंधरा राजे पर हार का ठीकरा फोड़ा, जिसके बाद से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि लोग पहले से अंदेशा लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे का राजेंद्र राठौड़ की हार में हाथ हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे थे और वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव जीते, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद मुख्यमंत्री की दावेदार थी। जब से राजेंद्र राठौड़ का जयचंद और विभीषण वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद चूरू के सांसद राहुल कसवा का राजेंद्र राठौड़ के जयचंद वाले बयान को लेकर पलटवार आया और उन्होंने कहा कि राठौड़ साहब बताएं जयचंद कौन है। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है उसी सभा का, जिसमें एक नेता राजेंद्र राठौड़ को कहते हैं कि जब राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैं तारानगर जाकर चुनाव लड़ूंगा, तो हमने कहा था कि राठौड़ साहब आपके लिए तारानगर शुभ नहीं है, क्योंकि आप पिछली बार जब तारानगर गए थे तो आपको जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। तारानगर के लोग चाहते हैं कि राठौड़ साहब तारानगर से चुनाव लड़ें और हम उनको हार का मुंह दिखाएं। खैर, इस वक्त राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी चर्चाओं का विषय यह बना हुआ है कि राजेंद्र राठौड़ एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ के लिए जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट खाली करवाई जा सकती है, क्योंकि वहां से भाजपा के विधायक हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं और फिर राजेंद्र राठौड़ को वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है, बीते दिनों राजेंद्र राठौड़ और उनके मित्र चूरू से विधायक हरलाल सारण केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, जिसके बाद से खबर चल रही है कि हरलाल सारण चूरू से अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और वहां से राजेंद्र राठौड़ को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि विधानसभा में भाजपा के पास कोई बड़ा तेज तरार बोलने वाला नेता नहीं है और वहीं पर विपक्ष में कांग्रेस के पास गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और हरीश चौधरी जैसे कई तेज तरार बोलने वाले नेता हैं और वहीं पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल भी इस बार विधानसभा में है। तो हो सकता है कि भाजपा
राजेंद्र राठौड़ को दोनों विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट खाली करवाकर उपचुनाव करा के वहां पर चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।